हेलो स्टूडेंट। देखो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम सेमिस्टर 3 टैक्सेशन 1। बीकॉम सेमिस्टर 3 टैक्सेशन 1 में ऑलरेडी हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी करा दिया है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है ना, सपोज कोई भी इंडिविजुअल का पास दो तीन तो घर है बट दो तीन तो हाउस है, तो इंडिविजुअल उसको भाड़ा पे दे दिया, लेट आउट कर दिया है, उससे जो इनकम हो रहा है वो जो टैक्स में चार्जेबल हो रहा है दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट दे रहा है पहले। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो 10 मार्क्स में तुम लोग को आएगा एग्जाम में कंफर्म। चार्जेबिलिटी सेक्शन 24, हाउस प्रॉपर्टी का चार्जेबिलिटी कितना होता है सेक्शन 24। इसमें देखो क्या बोला, हाउस हाउस जो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल्स द हाउस आर थ्री टाइप्स। नंबर वन, let out to tenant for business or residential purpose. नंबर टू, सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर ओन रेसिडेंट, माने खुद का घर में खुद रहता है। पहला वाला क्या है, टेनेंट को माने किराएदार को भाड़ा दिया है आइदर बिजनेस करने के लिए नहीं तो रहने के लिए। दूसरा होता है क्या, सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर ओन रेसिडेंट, माने खुद का घर में खुद रहता है। तीसरा होता है क्या, सेल्फ ऑक्युपाइड फॉर ओन बिजनेस। Self-occupied for own business is not chargeable under the head income from house property because it is chargeable under the head PGBP, profit and gains and business or profession. Self-occupied for own business. अब देखो क्या हुआ है, हाउ टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हम लोग कैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे। हम लोग दो हाउस का दिखा रहा है। देखो हाउस नंबर वन, लेट आउट। लेट आउट में क्या बोला है ना, ग्रॉस एनुअल एज पर वर्किंग नोट्स, उसको हम वर्किंग नोट्स में दिखा रहा है। ग्रॉस एनुअल लिखा है, उससे क्या लेस किए, लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर ओनली। म्युनिसिपल टैक्स को ओनली ओनर को ही पेड करना पड़ेगा। करने के बाद जो आ रहा है उसका नाम होगा नेट एनुअल वैल्यू। उससे होगा लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड्स में दो डिडक्शन होगा, डिडक्शन 24 होगा, स्टैंडर्ड 30% होगा नैप, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो रहेगा वो भी लिखेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या है, सपोज एसएससी हाउस को बनाने के टाइम में लोन लिया था, उसका वो जो इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ता है उसके लिए उसको छूट मिलेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो ये दोनों को जोड़ के लेस कर देंगे तो इनकम फ्रॉम फर्स्ट हाउस आ जाएगा। सेकेंड हाउस का हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाउस टू सेल्फ ऑक्युपाइड। सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए क्या होता है, मतलब खुद का घर में खुद रहता है। उसमें देखो क्या होगा ना, खुद का घर में अगर खुद रहेगा तो कोई इनकम तो आएगा नहीं, इसलिए क्या होगा, एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23(2)(a) नील, ये नील होगा। लेस इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24(b), लेस करने के बाद जो आ रहा है इसको लेस कर देंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। बट सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है, उसमें बोल रहेगा अगर बिफोर 1499 का पहले अगर लोन लेता है तो इंटरेस्ट ऑन मैक्सिमम टू बी अलाउड 30,000, बट आफ्टर 1499 का बाद लोन लेता है तो इंटरेस्ट ऑन मैक्सिमम अलाउड 2 lakhs। ये हो गया इनकम हॉस्पिटल का शॉर्टकट फॉर्म पूरा। एक बार देखो हाउ टू कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम दो कंडीशन बना दिया है। कंडीशन 1 में बोल रहेगा व्हेन स्टैंडर्ड एंड वैकेंसी पीरियड्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। उसमें क्या होगा, द ग्रॉस एनुअल इज द हायर ऑफ द फॉलोइंग टू। नंबर 1 रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, ब्रैकेट में मैक्सिमम म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, दोनों में जो ज्यादा है उसको लेंगे। और नंबर 2 रेंट रिसीव लेंगे, ये दोनों में जो ज्यादा होगा वो लेगा जीएपी। अब बट जब स्टैंडर्ड एंड वैकेंसी दोनों दिया रहेगा तब कंडीशन क्या होगा, ग्रॉस एनुअल इज द हायर ऑफ द फॉलोइंग टू। नंबर 1 आर्डियर स्टैंडर्ड में जो कम होगा पहले उसको लेना पड़ेगा, और नंबर 2 रेंट रिसीव, ये दोनों में जो हायर होगा उसको लेना पड़ेगा हायर। उसका बाद क्या होगा, अगर वैकेंसी रहेगा सपोज 2 मंथ 3 मंथ जो भी वैकेंसी रहेगा तो वैकेंसी पीरियड को रेंट ड्यू टू वैकेंसी लेस करने पड़ेगा। लेस करने के बाद जो आ रहा है इसका नाम हो जाएगा जीए। ये है हाउस प्रॉपर्टी का एकदम इजी रूल है, इसको तुम अच्छे से स्टडी कर लो, उसका बाद हम इसका सवाल कराएंगे। बट हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन में 10 मार्क्स में आएगा ही आएगा कंफर्म, दैट्स ऑल।